जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का संभावित पेपर 4। इसके पहले साथियों हमने आपको 3 पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर के उनको देख लीजिएगा। साथियों, ये जो पेपर है, अभी जो आज एग्जाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, जो कि साथियों सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर साथियों ये आधारित है। जो कि साथियों आगे आने वाले शिफ्टों में इससे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्लास जो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों वहां से जो है आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पांचवी अवस्था है पदार्थ की, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट साथियों इसकी पांचवी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम का साथियों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस इंड की बात करें दोस्तों, तो एक शॉर्टकट की है जो कर्सर को डॉक्यूमेंट में अंत में ले जाती है। दोस्तों अगर बात करें वहीं पर आल्ट प्लस इंड की, तो ये दोस्तों एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में की जाती है, कॉलम के अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं ऑल्ट प्लस होम की। साथियों इसका जो प्रयोग है, शॉर्टकट का इस्तेमाल एक्टिव टैब में होम पेज को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संकलन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठोस से तरल में परिवर्तन दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये संकलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसकी जो मान्य विशेषता नहीं है, रियल टाइम। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तथ्यों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों ये कथन कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। दोस्तों कब दिया था, तो 1916 में दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद पुनर्वास के लिए किस देश को भारत से $5 लाख की राहत सहायता मिली। दोस्तों ये जो है वनुआतु से मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम आपको जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए साथियों आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सर्दियों के दौरान घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ द्वारा शुरू किए गए विशेष अभ्यास का क्या नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो साथियों अभ्यास है इसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं। दोस्तों ये जो प्रजनन है इसके लिए जो फूल में आवश्यक अंग हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इसका नाम है केसरी। ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, कोलार का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित था? दोस्तों ये जो है पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा योजना और गैर योजनागत व्यय को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती हैं? दोस्तों इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों होमी भाभा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? दोस्तों मालदीव जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों भारत, भूटान और नेपाल ये जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 71 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों यहाँ पर कुछ एग्जाम पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें अनुच्छेद 69 की, तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है ये। ठीक है साथियों, अगर वहीं पर बात करें अनुच्छेद 70 की, तो इसमें दोस्तों उन परिस्थितियों पर चर्चा करता है जिनके तहत राष्ट्रपति पद रिक्त होने के बावजूद अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये दोस्तों बात अनुच्छेद 70 में कही गई है। ठीक है दोस्तों, अगर अनुच्छेद 68 की बात करें, तो इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात दोस्तों इसमें की गई है। नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 66। इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है ये। और दोस्तों अगर वहीं पर बात करें अनुच्छेद 54 की, तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। इसमें दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की रूपरेखा बताता है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नेपाल यात्रा का मुख्य परिणाम क्या था? दोस्तों याद रखिएगा, जो ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में मंत्री मनोहर लाल खट्टर इनकी जो नेपाल यात्रा थी, इसका दोस्तों मुख्य परिणाम था भारत और नेपाल के बीच 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये दोस्तों चीन बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से पूछा गया है कि कौन सी फसल दोस्तों इसमें से रबी की फसल का उदाहरण है। तो साथियों जो सरसों की फसल है ये जो है दोस्तों रबी की फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान आईसीसी किस जागरूकता अभियान को लॉन्च करेगा? ये दोस्तों अंगदान करें जीवन बचाएं, ये दोस्तों इसका विषय रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है इसमें कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जब गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, तो उस समय दोस्तों जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर बात करें कुछ एग्जाम पॉइंट की, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें लॉर्ड इरविन के बारे में, तो दोस्तों ये जो है 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। ठीक है,
दोस्तों उनके जो अधीन भारत में हुई जो प्रमुख घटनाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था इनके समय में। दांडी की दोस्तों जो घटना है 1930 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये 1930 में शुरू हुआ था। और दोस्तों गांधी ने इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इनके समय में। साथियों जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं लॉर्ड विलिंगटन की। दोस्तों ये जो है 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय रहे। और उनके दोस्तों अधीन भारत में हुई जो प्रमुख घटनाएं हैं कौन कौन सी हैं। साथियों इनके जो शासनकाल में पूना पैक्ट हुआ, उनके दोस्तों समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोस्तों रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय शुरू किया। और दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था इनके समय में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करें लॉर्ड लिंथगो की, तो ये दोस्तों 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय थे। उनके अधीन दोस्तों भारत में हुई जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था। दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। और दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और 1939 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया गया था। तो ये साथियों जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें लॉर्ड रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों ये जो है 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय थे। और दोस्तों इनके समय में जो है चौरी चौरा की घटना उनके समय में ही हुई थी। और उनके समय में दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक समारोह के भाग के रूप में वियतनाम की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ स्थापित किया गया था। ये दोस्तों थान टैम मठ में दोस्तों ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। दोस्तों यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 50 की, तो ये दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 40 की, तो ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद दोस्तों 41 में कुछ मामलों के काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 43 की, तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। दोस्तों अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 दोस्तों इसमें समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद जो 46 है इसमें जो है अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST और दोस्तों OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 48, इसमें दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद दोस्तों 49 जो है स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद दोस्तों जो 50 है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इसमें है। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 51, इसमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस दोस्तों है ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कर्क रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों ये जो है निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ये जो है भूटान से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो साथियों याद रखिएगा जो गुणित अनुपात का नियम है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों C इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हैं। दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से साथियों जुड़े हुए हैं। साथियों आशा करते हैं आपको जो है आज की क्लास पसंद आई होगी। साथियों इसको अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।